सुप्रभात छात्रों। आज हम शब्द निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत समास के विषय में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया में 4 तत्व बहुत ही आवश्यक होते हैं या उसके 4 तरीके हैं, 4 भेद हैं जिसके द्वारा शब्द निर्माण किया जाता है। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। तो आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संग्रह, संक्षेप या मिश्रण। व्याकरणिक दृष्टि में 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं और इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, और दोनों ही पद मिलकर समस्त पद का निर्माण करते हैं। जैसे विद्या के लिए आलय, विद्यालय। रसोई के लिए घर, रसोई घर। शरण में आया हुआ, शरणागत। दही में डूबा हुआ बड़ा, दही बड़ा। इसके बाद आते हैं समास विग्रह पर। समास विग्रह समस्त पद को तोड़कर पूर्व की भांति ही लिखना समास विग्रह कहलाता है। समस्त पद बराबर पूर्व पद प्लस उत्तर पद। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय। आते हैं समास के भेद पर। समास के 6 भेद होते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास में बेटा जैसा कि हम जानते हैं कि समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। प्रत्येक समास में या तो पूर्व पद प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा विधि, विधि के अनुसार। बेकाम, बिना काम के। दिनों दिन, दिन ही दिन में। या यथोचित, जो उचित हो। कानो कान, कान ही कान में। निसंदेह, बिना संदेह के। आते हैं तत्पुरुष समास पर। तत्पुरुष समास जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है और समस्त पद का पहला पद संज्ञा या सर्वनाम होता है, उस समास में समस्त पद करते समय कारक विभक्तियों का लोप हो जाता है। कारक विभक्तियों के आधार पर ही तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। इसमें कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य जो कारक चिन्ह बचे, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, इन्हीं के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। और जिस नाम का जो विभक्ति होती है, जो समास होता है, उसमें उसी विभक्ति के चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे करण तत्पुरुष की विभक्ति का लोप। करण तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष समास में उसका चिन्ह का लोप। जैसे ग्रहागत, ग्रह को आया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। परलोक गमन, परलोक को गमन। अतः करण तत्पुरुष समास में करण तत्पुरुष समास का चिन्ह करण विभक्ति का चिन्ह से के द्वारा इसका लोप हो जाता है। जैसे गुण से युक्त, जन्म से अंधा, भूख से मरा हुआ, रोग से पीड़ित, रेखा से अंकित, बिहारी रचित, बिहारी द्वारा रचित। संप्रदान तत्पुरुष समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर। देव के लिए बलि, देव बलि। हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री। अपादान तत्पुरुष समास अपादान कारक विभक्ति पर आधारित है, तो इसमें से अलग होने के अर्थ में का लोप हो जाता है। जैसे ऋण से मुक्त, रोग से मुक्त, रोग मुक्त। लक्ष्य से भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट आदि। आते हैं संबंध तत्पुरुष समास। जैसा कि आप जानते हैं संबंध कारक का चिन्ह का, की, के, रा, री, रे और ना, नी, ने होता है। तो संबंध तत्पुरुष समास में का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने का लोप हो जाता है। भारत रत्न, भारत का रत्न। कला मर्मज्ञ, कला का मर्मज्ञ। सेना नायक, सेना का नायक।
जीवन साथी, जीवन का साथी, घुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़। अधिकरण तत्पुरुष समास में जैसा कि आप जानते हैं, अधिकरण कारक का चिन्ह में पर होता है और अधिकरण तत्पुरुष समास में पर का लोप हो जाता है। जैसे कला प्रवीण, कला में प्रवीण, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, आप बीती, आप पर बीती। इसी श्रेणी में एक होता है नृस तत्पुरुष, जिसमें न पहला पद अभावात्मक होता है। जैसे अनिच्छा, ना इच्छा, अनदेखी, ना देखी, अनुचित, ना उचित, अस्थिर, ना स्थिर, असंभव, ना संभव। इसके बाद हम आते हैं द्विगु समास पर, जिस समास का पहला पद संख्यावाची, पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद प्रधान होता है, वहां पर द्विगु समास होता है। जिस समास का पहला पद संख्यावाची और संख्यावाची विशेषण होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, त्रिफला, 3 फलों का समूह, पंजाब, 5 आवों का समाहार, नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार, 4 दीवारी, 4 दीवारों का समाहार, चौमासा, 4 मासों का समाहार। इसके बाद कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। पूर्व पद उपमेय तथा उत्तर पद उपमान होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे नीलांबर, नीला है जो अंबर, पर्णकुटी, पर्ण से बनी कुटी, महाजन, महान है जो जन, मुख्याध्यापक, मुख्य है जो अध्यापक। उपमेय उपमान के आधारित पर क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, नरसिंह, सिंह रूपी नर, घनश्याम, घन के समान श्याम, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाला, स्त्री रतन, स्त्री रूपी रत्न, कनकलता, कनक के समान लता। बहुब्रीहि समास में जिस समास में न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि समस्त पद से संबंधित कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे चतुर्मुख, 4 हैं मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा। दशानन, 10 हैं आनन, आनन मतलब मुख, जिसके, अर्थात रावण। अल्प बुद्धि, अल्प है बुद्धि जिसकी, अर्थात मूर्ख। चक्रपाणी, चक्र है पाणी मतलब हाथ में जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। वीणा पाणी, वीणा को पानी में धारण करने वाली, अर्थात सरस्वती। आते हैं द्वंद्व समास में, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और उन्हें मिलाने के लिए समुच्चय बोधक शब्द और, तथा, या, अथवा, एवं का लोप हो जाता है, वहां पर द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास का समस्त पद बनाते हुए योजक शब्द, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, भाई बहन, भाई और बहन, सुख दुख, सुख और दुख, रात दिन, रात और दिन, हम तुम, हम और तुम, आजकल, आज और कल। इन समास के आधार पर कुछ समासों में अंतर होता है। जैसे कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर होता है। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में, कर्मधारय समास में दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है और पहला पद विशेष्य के विशेषण का कार्य करता है, जबकि बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता का वर्णन करते हैं। जैसे पीतांबर, पीला है जो अंबर, कर्मधारय समास। पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, बहुब्रीहि समास। महात्मा, महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास। महान है आत्मा जिसकी, बहुब्रीहि समास। द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में भी अंतर होता है। द्विगु समास का पहला पद दूसरे पद की विशेषता संख्या में बताता है, किंतु संख्यावाची पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह, द्विगु समास। 8 हैं अध्याय जिसके, एक ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी जिसे पाणिनि ने लिखा है, बहुब्रीहि समास। आज के लिए
इतना ही। धन्यवाद।